अब प्रसंग चल रहा है कि हमारा आदि सनातन धर्म है और इस आदि सनातन धर्म के अंदर सभी धर्मों का समावेश है। आदि सनातन पंथ हमारा और जानत ना ही ये संसारा, बेखों बीच पड़ा है बैदा और सठ दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ ना पावे कोई। तो अपने पंथ को, अपने मार्ग को, अपने वे ऑफ वर्शिप को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। तो प्रसंग जो चल रहा है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वही ब्रह्मण शब्द है जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। तो 23वें श्लोक में इन्होंने सही अनुवाद कर दिया, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और यहाँ मार के डंडी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लप करेगी। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है वो ज्ञान। उसके अंदर विस्तार के साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी है और उस ज्ञान को समझने के उपरांत ये प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जो गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि परिचित होता तो एक अध्याय और लिख देता 19वां, कि वो ज्ञान 19वें में पढ़ ले, मैंने सारा लिख दिया। इसको पता ही नहीं, क्योंकि ये सब जीव संज्ञा के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री के अंतर्गत पूरे देश के जितने भी अधिकारी हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री सुप्रीम पावर है, वो इनकम्प्लीट पावर है, इनकम्प्लीट साहब हैं। तो उनके अंदर अन्य चाहे गृह मंत्री है सेंटर का, और चाहे गृह मंत्री है या अपने कोई प्रांत का, या मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है ये भी साहब है, भगवान है, ब्रह्म